आकिब रशीद भट्ट नामी नौजवान की लाश आज दिल्ली के गुरुग्राम इलाके से उनके घर श्रीनगर लाई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आकिब रशीद दिल्ली में जियो कंपनी से वाबस्ता थे और 2 दिन कबल ही वो अपने कमरे में मुर्दा करार पाए गए। इस मामले में पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। आइए देखते हैं ग्रोइंग कश्मीर की ये रिपोर्ट। मैं आकिब का फ्रेंड हूँ, ठीक है। हमारे दोस्त का जो बिल्कुल प्री प्लान्ड मर्डर हो गया है, इसमें हम अथॉरिटी से यही रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं अथॉरिटी से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिक्वेस्ट करते हैं, आप इस केस में पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए। आकिब को बचपन से जानते हैं, आकिब सुसाइड करने वाले बंदों में से नहीं है, हम उसको बचपन से जानते हैं। वो बंदा सुसाइड नहीं करेगा। लड़की इसमें इन्वॉल्व है, उसकी पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसके फ़ोन की इन्वेस्टिगेशन की जाए, आकिब के फ़ोन की इन्वेस्टिगेशन की जाए। आखिर मसला है क्या? आज हमारे साथ हो गया, कल किसी और के भाई के साथ होगा। लड़की बेसिकली जम्मू से है जी, पंडित लड़की है। लोकल पुलिस यही बोल रही है कि सुसाइड है, बट आकिब की बॉडी पे जब हम गुस्ल दे रहे थे, आकिब की बॉडी पे पूरे निशान पड़े हुए थे। जब इंसान सुसाइड करता है तो उसके जो सुसाइड का निशान है वो गले पे पड़ेगा, इधर फुट पाइप के पास, ना कि इधर पड़ेगा, ना कि इधर पड़ेगा, ना कि शोल्डर पे पड़ेगा, ना कि हाथों पे पड़ेगी। आप कैसे कह सकते हो कि लड़की इन्वॉल्व थी? लड़की पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि उन्होंने हमें 11:30 बजे रात को फ़ोन किया। जो मेरे दूसरे फ्रेंड है लबीब, इनको फ़ोन किया तो उन्होंने उनको बोला कि आकिब को टंगा हुआ देखा हमने रूम में, फ़ैन की सीलिंग के साथ टंगे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि हमने उसको हॉस्पिटल ले लिया, ठीक है। जो ही हमने इनकी फैमिलीज़ को बोला, ऐसे फ़ोन आ गया कि वो हॉस्पिटल में है, तो इनके जो भी कज़न दिल्ली में सेटल्ड है, उन्होंने बोला कि उन्होंने हर एक हॉस्पिटल छान मारा, सफदरगंज छान मारा, हर एक हॉस्पिटल दिल्ली का छान मारा, मगर आकिब नाम की कोई एंट्री हुई नहीं थी। फिर लास्ट में पता चला वो अपने ही फ्लैट पे मौजूद थे। अगर लड़की को पता चला तो वो कैसे कमरे में गई, ये सवाल है मेरा, वो कैसे कमरे में अंदर गई? जी बिल्कुल। लबीब है और मैं आकिब को फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड जानता हूँ। तो एक्चुअली क्या बात है, मैं आपको कुछ उनका तारुफ करवाऊँगा। आकिब जो मरहूम इस दुनिया में नहीं है अब। आकिब बहुत ही लाइवली इंसान थे, डाउन टू अर्थ इंसान थे, स्ट्रॉन्ग हेडेड थे, स्ट्रॉन्ग माइंडेड थे, स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी थी उनकी, स्ट्रॉन्ग फिज़िक था, अच्छे खासे इंसान थे। वो कभी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते। आप किसी से भी पूछिए कि मतलब वो कभी कुछ ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते। रहा सवाल फाइनेंशियली का, फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, अच्छी खास। ही वाज गेटिंग ए वेरी हैंडसम सैलरी। हिज फैमिली इज़ आल्सो नॉट डिपेंडेंट ऑन आकिब अपना कमा रहे थे, इसके घर वाले अपना कमा रहे हैं। तो एक्चुअली क्या बात हो गई, एक्चुअली जिनका वो फ्लैट था वो दानिश नाम करके है, दानिश है उनका नाम, वो दिल्ली के लोकल है। इनके फ्लैट में वो ठहरे हुए थे। उनमें कोई एक पंडिताइन थी जम्मू की, जो उनके साथ ही रह रही थी, तो फ्लैट में शी वाज लिविंग इन हर फ्लैट। तो क्या हुआ, वो वहाँ काम कर रही थी। बाय प्रोफेशन आई हैव हर्ड दैट वो जो पंडिताइन है, शी इज़ अ डॉक्टर। मेगा राइना उनका नाम है, जम्मू, शी बिलोंग्स टू है जम्मू पंडित फैमिली। तो उनका फ़ोन आया कि मतलब आकिब, पहले दानिश का फ़ोन आया इनके पापा को। इनके पापा को जब फ़ोन आया, उनको बोला गया कि मतलब ये आकिब ने सुसाइड कर लिया। आकिब, उनका भी यही कहना है कि मतलब आकिब सुसाइड करने वालों में से नहीं है। आकिब ने मतलब सब अच्छी तरह से बात हो गई है, और वो मतलब उनके साथ मेरी अच्छी तरीके से बात हो गई थी, और वो उसके बाद ही उसने सुसाइड कर लिया। इससे पहले इन्होंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया था आकिब ने, और ये बोला था कि मतलब मैंने खाना वाना सब बना के रखा है, तो आप आइए और खाना खाइए। मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, पहले वो खाना बनाएंगे अपने फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट होती थी, तो दिन में वो घर में होते थे। तो जब उन्होंने दिन में दोपहर में खाना बनाया, सब कुछ हो गया, और अचानक से उस लड़की का बाहर जाना, अचानक से वो जो दानिश जिनका वो फ्लैट है उनका बॉम्बे जाना, मतलब देयर इज़ लिटरली समथिंग फिशी इन दिस केस। मुझे समझ नहीं आ रहा है, पहले वो लड़की बाहर जाती है, उसके बाद उससे पहले वो लड़का बोलता है मैं बॉम्बे में हूँ, मेरे को फ़ोन आया हुआ है, मैं बॉम्बे में हूँ, और मतलब मैं निकला हुआ था, मैं वहाँ नहीं था। मतलब ये सीधा लगता है कि मतलब कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है। देयर इज़ समथिंग फिशी इन दिस केस। उसके बाद मेरे को समझ नहीं आता, जब इंसान चौक हो जाता है, जब इंसान मतलब रस्सी वगैरह से इंसान खुद को फांसी देगा, वो ऐसी रस्सी तो नहीं होगी ना, मतलब जो 2 सेकंड में टूट जाए। वो तो सीधा लिटरली टंग रहे थे, उस रस्सी से टंग रहे थे। ये क्या कोई मजाक है?
कोई मतलब ये क्या कोई मजाक है? कोई लड़की आएगी उस तब जब डेड बॉडी होती है, ये सब उसके जब ये सब उससे मतलब तारुफ होगा उनसे कि मतलब उस चीज़ से सबको तारुफ होगा कि मतलब जब कोई इंसान खुद को फांसी लगा देता है या कुछ हो जाता है, उसकी जो बॉडी है बहुत भारी हो जाती है। तो मतलब ये क्या कोई मजाक है? एक लड़की आए और उसको उठाए और वो कैंची से रोप काटे, ये क्या कोई मजाक है? ये क्या कोई ऐसा मजाक है कि मतलब 6.5 फीट की उनकी हाइट है, वेट भी उनका आपको पता है टॉल इंसान का ठीक ठाक ही वेट होता है। मतलब ये क्या कोई मजाक है? कोई लड़की आके, लड़का भी कोई मर्द नहीं, कोई लड़का नहीं, कोई लड़की आके उनको उठाए और वो रोप काटे। और आप ये चीज़ समझिए कि मतलब जब इंसान टंगेगा, व्हेन ही विल बी हैंग्ड, मार्क्स विल बी प्रेजेंट हियर, क्योंकि जो ये है मतलब जो प्रेशर होता है वो यहाँ लगता है। मतलब दिस लिटरली शोज ही हैज़ बीन चोक्ड लाइक दिस, क्योंकि स्ट्रैंगुलेशन जो मार्क्स है वो यहाँ साइड से और यहाँ साइड से है। हाथों पे मार्क्स है, शोल्डर्स पे मार्क्स है, चेस्ट पे मार्क्स है, सिर के पीछे मार्क्स है। मतलब दिल्ली पुलिस, मैं लिटरली ये बोलूँगा बिना डरे हुए मैं ये बोलूँगा कि इनके घर वालों का ये भी कहना है कि मतलब दिल्ली पुलिस पहले एक चीज़ बोल रही है और कभी दूसरी। इट लुक्स लाइक दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ प्रेशर, दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ प्रेशर। आई रिक्वेस्ट with hand folded, I request to higher authorities of Delhi and Kashmir, whether he'll be governor, whether he'll be SSP, SP, whatever higher authorities, I'll request to my humbly Prime Minister Modi, we want justice, we want strict probe इस केस। मतलब हमको strict action चाहिए इसके खिलाफ कि मतलब आकिब के कातिलों को पेश करो। अगर ज़रूरत पड़े, I am having that recording of that girl इन माई फ़ोन, अभी नहीं मतलब जब थोड़ा टाइम, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको वो रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा। उसमें ये कह रही है, मतलब वो उस रिकॉर्डिंग में 100 बयान बदल रही है। एक बयान में वो ये बोल रही है कि मतलब वो हॉस्पिटल लेके गए, उसके बाद वो बोल रही है नहीं हॉस्पिटल नहीं, वो अभी घर में ही है। मतलब देर इज़ रियली, आई स्वेयर बाय लॉर्ड, आई नो हिम फ्रॉम माई वेरी चाइल्डहुड, ही वॉज माई क्लासमेट, आई नो हिम फ्रॉम माई वेरी चाइल्डहुड। मतलब मेरे को पता है he was very he can't perform suicide and all these things। उन मनों में से नहीं था। बताइए सर, आकिब ने कभी लड़की के बारे में आपसे जिक्र किया? लड़की के बारे में ये जिक्र किया था कि वो उनके मतलब फ्लैट में रह रही थी। मतलब फ्लैट में क्या मतलब उनके फ्रेंड भी बन जाते हैं, जब मतलब इंसान फ्लैट में होता है तो उनकी फ्रेंड भी बन जाते हैं। वो उनके मतलब उस कमरे में नहीं, दूसरे कमरे में, मतलब दिल्ली से वो, शी वॉज डूइंग जॉब देयर। आई एम अगेन सेइंग द नेम ऑफ दैट गर्ल, हर नेम वॉज मेगा रैना। शी बिलोंग्स टू ए पंडित फैमिली फ्रॉम जम्मू। ठीक है सर, तो प्लीज़ इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाए। She was saying Akib was not in her senses। सर आप सुना सकते हैं रिकॉर्डिंग थोड़ी बहुत? Would you like to share with us? सर आप या प्लीज़ कॉल। जी जब ये इंसिडेंट हो गया था, जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत ज़्यादा, और ऐसे लटके हुए थे, नीचे उतारने की कोशिश की तो बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे थे। हॉस्पिटल लेके गई, फ्रेंड्स को बुलाया, क्योंकि खुद हॉस्पिटल लेके गए बोल रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा भारी हो रहे थे। फ्रेंड्स को बुलाया, हॉस्पिटल लेके गई तो हॉस्पिटल वाले बोलते इनकी सांस ही नहीं चल रही है। किस वजह पे इसकी लड़ाई हो गई क्या आपके साथ? नहीं, दिन से परेशान था, पता नहीं क्यों मेरे को बोल रहे थे। तो ये आपने सुना कि मतलब ये बोल रहे हैं कि मतलब आपको सीधा उसकी बातों से लगेगा कि मतलब अगर इंसान का कोई जानवर मरे ना साइड में, इंसान को ऐसा अफसोस हो जाता है इस चीज़ का कि मतलब जानवर मर गया। मतलब ये तो उनके फ्लैट में, शी वाज लिविंग विद हर इन द अदर रूम इन द सेम फ्लैट फ्रॉम द पास्ट 3 मंथ्स। तो मतलब ऐसा इनकी बातों से कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब ये कोई शौक में है या कुछ है। ये पहले बोल रही है कि मतलब हमने इनको हॉस्पिटल लिया। इनके घर वालों का बोलना है कि इनको हॉस्पिटल लिया ही नहीं गया, एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया गया और उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया गया, तब जाके वो आए हैं। ये झूठ बोल रही है। प्लीज़ टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। प्लीज़ वी वांट जस्टिस फॉर आकिब, और उनके जो कल्प्रिट्स हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए।